भाई ये वोट वाइप का जो वोट ट्रैकर है, ये दिखा रहा है कि जब इन्होंने वोट ट्रैकिंग शुरू की थी, तब इन्होंने बताया था कि 35% बीजेपी को और 38% इन्होंने दिखाया था टीएमसी टीएमसी को। और कल के वोट ट्रैकिंग में इन्होंने बीजेपी को दिखाया 40%, यानी 5% का इंक्रीज, जी और टीएमसी को दिखाया 42%, यानी 4% ठीक का है। इंक्रीज। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई बीजेपी कैचिंग अप। हाँ 5% का इंक्रीज है। इनके इंक्रीज के हिसाब से भी अगर आप देखें तो टीएमसी को 4% का दे रहे हैं। लेकिन इस ट्रैकर में भी सर ये इंपॉर्टेंट है हमको देखना कि अनडिसाइडेड का इन्होंने कितना परसेंट रखा, किसकी तरफ स्ट्रांग रखा। क्योंकि अनडिसाइडेड तो हर पोल में आता है, हमारे आपके किसी भी पोल में आएंगे तो अनडिसाइडेड लोग होते हैं। क्या वो बोलते हैं कि हम बाद में देंगे। अब पश्चिम बंगाल में ये जो बोलने वाले की बाद में सोचेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा, वो टीएमसी का वोकल वोटर, क्योंकि टीएमसी का वोटर वोकल होता है। एक तो ये मार्क करना पड़ेगा हमें। दूसरा हमको ये देखना पड़ेगा कि इन पूरे ट्रैकर में जो आज आंकड़े जारी हुए 91 लाख अब टोटल हो गया, इसका क्या है? ये तो है नहीं। तो क्या इसके बाद भी वो 42% वोट शेयर पर टीएमसी है? आप ये देखिए सर, जिसका वोटर वोकल है वो अभी भी 42-43 दिख रहा है, दोनों अलग अलग हम पोल्स को देखें तो। और जिसका वोटर वोकल नहीं है वो 40%, 41%, दो अलग अलग ट्रैकर के हिसाब से वो दिख रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी वोटर होंगे जो डर के मारे चुप्पा वोटर होंगे। जैसे अब ग्रेटर कोलकाता के मारवाड़ी लोग तो वोट नहीं करते, क्योंकि उनके घर कोई आदमी पहुंच जाता है और ये तक बता देता है कि देखो भैया आपकी बेटी यहां से ट्रेवल करती है, कोचिंग का रूट जाने का ये है, कॉलेज जाने का रूट ये है। टीएम दीदी को वोट करना होगा तो बाहर निकलना, नहीं तो फिर रह जाना घर में ही। फिर सोसाइटी में इस बार बन गया है, और जब स्मेल कर जाएगी विक्ट्री ना तो दबा देगा वो जान जाएगा कि भैया कुछ मेरा कर ही नहीं पाओगे, सरकार बदल गई है। इसीलिए वो मोमेंटम जो है वो पकड़ना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि पहला फेज, देखिए इसमें बहुत बड़ा हम लोग को असली एक विजिट और करना पड़ेगा 23 के बाद का। तो 23 को जो वोट हो जाएगा उसमें पता चल जाएगा कि कहानी कहां है। अगर देखो, तो मैं थोड़ा सा आपसे इस पे असहमति इसलिए व्यक्त करूंगा कि 23 को भी जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है उनको आप टीएमसी का एब्सोल्यूट स्ट्रांग होल्ड नहीं कह सकते। मालदा नहीं, भी absolute, मालदा भी टीएमसी का बहुत तगड़ा स्ट्रांग होल्ड नहीं है। वहां तो पहले और भी 50-50 था। बाकी बाकी आपके केवल जो है वो जो उनका स्ट्रांग होल्ड है वो फेज 2 है। फेज 2 में कहाँ कहाँ हो रहा है? पूर्व बर्धमान, नदिया, ठीक है, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और कोलकाता। बिल्कुल, ये उनका एब्सोल्यूट स्ट्रांग होल्ड है। इसमें पूरा ग्रेटर बा, कोलकाता वगैरह आ बाकी गया। बाकी जगहों में उन्होंने कई जगह पे किया, जैसे झारग्राम में 4-0 किया था पिछली बार उन्होंने, टीएमसी ने। और पूर्वी पश्चिमी मिदनापुर में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मतलब पूर्वी मिदनापुर में नंदीग्राम हारने के बावजूद आप देखें कि दीदी की परफॉर्मेंस काफी जो है अच्छी थी। ऐसी बात नहीं नहीं है। पूर्वी नहीं नहीं मिदनापुर में 16 में से 9 सीटें जीती थी और पश्चिम में तो 15 में से 13 जीती थी। तो नहीं लेकिन लोग उनको उनका ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड नहीं मानते हैं। मानना है कि ये बेसिकली बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, और बीजेपी ने 92 सेगमेंट्स यानी 92 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज जीती थी 2024 के 2024 लोकसभा चुनाव में। और 68 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां नजदीकी मामला था 5000 के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने क्यों अब बोला आप कि एसआईआर, अच्छा एसआईआर की बात जब करते हैं तो एक बात और भी आती है। वो ये आती है कि भाई एसआईआर की बात आप ऐसे कर लें, लेकिन ना यदि
आप पश्चिम बंगाल के संदर्भ में देखें तो पश्चिम बंगाल में 2021 का जो मतदान था वो 82.3% था, विच इज अनरियल। अनरियल। अब फिर मैं लॉजिक पे जाता हूँ। लॉजिक इसलिए कि भाई हमने तो इलेक्टोरल रोल्स जो है वो क्लीनिंग एक्सरसाइज कई बार किए, समरी रिवीजन में ही हो जाती है क्लीनिंग काफी कुछ। तो उस क्लीनिंग एक्सरसाइज के बाद में जो आपका जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो जाता है छोटा। तो यदि उतने ही लोग भी वोट अगर डाले हैं तो भी टर्नआउट परसेंटेज बढ़ जाता है। ठीक है सर? बिल्कुल। अब इसी को अगर हम अप्लाई करें कि 12.65 कट गया है और डिनोमिनेटर कट गया 12.65% से। अगर न्यूमरेटर सेम रहता है भाई तब तो 95% हो जाएगा। हाँ, 94% वोट होना चाहिए। मैं 95 हो कहता हूँ जाएगा ना 90%। भाई। ये अगर ये कम होगा ऊपर तो और प्रोपोर्शनल ज्यादा बढ़ेगा ना, फिर 95% बिल्कुल। से ऊपर जाएगा। हुँ। ये संभव है क्या? नहीं, ये संभव नहीं है, ये तो होता भी नहीं। मैथमेटिकली ही आप सीधे डिराइव कर सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्जीवाड़ा था। हाँ, और मैं आपको ये कहता हूं कि 82.3% से यदि पोलिंग कम हो जाती है, या पहले राउंड में भी जो भी वहां की जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग था, पहले राउंड का अलग से नहीं निकाला मैंने, लेकिन पहले राउंड में भी जो पोलिंग परसेंटेज था वो यदि कम हो जाता है भाई साहब, तो आप उतने ही प्रोपोर्शन से कम कर दीजिएगा तृणमूल कांग्रेस को। मैं कहता हूँ 85% भी पोलिंग इस बार अगर हो जाती है, तब भी गदर मच जाएगा। तब भाई साहब मैं कह हमको रहा हूँ 95% से कम कुछ भी होता है तो तृणमूल के अगेंस्ट, और कहीं 75 हो 95 गया तब तो फिर मैं क्या कहूँ, आप स्वयं समझदार हैं। मैं 95 तो अनरियल, ये पॉसिबल है नहीं। मैं इतना मानता हूँ 12% जो कटा है, 82 हुआ था। तो आप कल्पना कीजिए सर, ये वोट शेयर इस बार 82%, 83% या 85% के आसपास उठता है। तब हम और आप सीट प्रेडिक्शन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो करना बेवकूफी हो जाएगी। क्योंकि इसका मतलब चुनाव आयोग ने बाकी भी फर्जी वोटिंग, जो छापा वोटिंग होती थी, उसको भी रोक दिया। हाँ, तो छापा वोटिंग की बात करते हैं साहब, तो छापा वोटिंग में इस बार जो है वो आपको पता है कि 100% वेबकास्टिंग होने वाली है, और पिछली हाँ। बार की तरह वो पुलिस के हाथ में नहीं रहेगा, सीएपीएफ के हाथ में रहेगा। और ये भी है, अगर कहीं भी 10 मिनट से ज़्यादा पोलिंग डिसरप्ट हुई, मतलब वेबकास्टिंग डिसरप्ट हुई। अच्छा, हम्म। पहले माइक्रो ऑब्जर्वर्स भेजते थे तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे भेजते थे, इस बार चेंज कर दिया। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है वो एक सेंट्रल प्लेस पे बैठेंगे और वो केवल वेबकास्टिंग देखेंगे। 10 मिनट से ज्यादा वेबकास्टिंग अगर डिसरप्ट हुई तो रिपोल होगा। पता नहीं केजे राव वाली फील तो आ रही है। अरे ऐसे ही बिहार, क्योंकि मैंने वो जीवन जिया है ना, जब एक पार्टी के नेता कहते थे जिन निकलेगा जी, जिन निकलेगा बैलेट से। तो हमको तो पता था कि जिन कैसे कल निकलता है। कल कल की स्थिति सुनाता हूँ आपको, तो सुनिए, थोड़ी सी खबरें हैं मेरे पास, बहुत अंदर की खबरें। कल फिरहाद हकीम का नॉमिनेशन था। जी। हम्म, तो फिरहाद हकीम की रैली जो है वो नॉमिनेशन स्थल से रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से 200 मीटर दूर रोक दी। 200 मीटर दूर रोकी किसने? कोलकाता पुलिस ने। वही कोलकाता पुलिस जिसने होम मिनिस्टर के सामने नारे लगवा के और एक भी किसी भी तरह का कोई इंटरवेंशन करना उचित नहीं समझा, उसी ने फिरहाद हकीम को 200 मीटर दूर रोक दिया, और केवल 5 लोग जो हैं वो आरओ के दफ्तर में गए। फिरहाद हकीम। लगता है 311 अपना जलवा दिखा रहा वो जो डीसी साहब जो थे ना, वो डीसी साहब जो थे, वो वो जो थे वो प्रमोटेड थे आपके इंस्पेक्टर से, ओसी से, है। अच्छा। कोलकाता में ही। तो वो खेले खाए व्यक्ति थे।
हाँ, समझदार है। उनको जब झटका लगा, न केवल उनको झटका लगा, झटका सबसे बड़ा ये लगा कि पहली बार जो है वो ओसी और एडिशनल ओसी लेवल के लोग जो हैं वो भी गए और सुनते हैं कि ये भी कह दिया गया कि अगली बार कुछ हुआ तो पूरा थाना जाएगा, इसलिए सारे के सारे अलर्ट हैं। अब यही चीज टीएमसी को टेंशन आ रही है कि मतलब टीएमसी का कैडर का कॉन्फिडेंस लूज होने का एक और कारण है। आप देखिए 2-3 जगह जो इंसिडेंट आई, शुरू में गए थे ये अटैक करने, मार खा के आए हैं। मैं नाम नहीं बोलूंगा किसने क्या किया, लेकिन लोग जानते हैं बंगाल में अंदर क्या हुआ है अभी 2-3 दिनों में। कुछ थे गुंडे एलिमेंट टीएमसी के, वो डराने गए थे और कुटा के कंबल कुटाई करके वापस आए और पुलिस ने मदद नहीं की। कमाल की बात ये है। तो वो जो सपोर्ट था वो चला गया। ममता बनर्जी खुद कंफ्यूज है कि एक साथ करें तो क्या करें। पिछली बार प्रशांत किशोर वहां पे पूरे इलेक्शन को कराने के समय बैठे हुए थे, स्ट्रेटेजी जो बना रहे थे, और वो सब क्योंकि उस वक्त का सपोर्ट भी था और 8 फेज में इलेक्शन था। इस बार साला इलेक्शन वो 2 फेज में है। मतलब पैसा भी यहां से वहां शिफ्ट होने के लिए और मनी और मसल दोनों शिफ्ट होने के लिए समय कम है। और टीएमसी आरोप लगा रही है कि ये जो सीएपीएफ की गाड़ियां, उसके अंदर बीजेपी का पैसा आ रहा है। और तो और जिस ईवीएम से पिछले 3 बार से ये चुनाव जीती है, उस ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे। ये पहला जीत का साइन है सर, क्योंकि जिन जिन पार्टियों ने ईवीएम को संदेह के घेरे में ला दिया है, उनका कल्याण हो गया है सर। ईवीएम का डर तभी सामने आता है जब वो जो बाहुबल, गुंडई, इससे विश्वास उठ जाता है। जिनका इससे विश्वास उठ गया कि गुंडा, मॉब, बूथ कैप्चरिंग, छापा वोटिंग, ये अब नहीं चलेगा, तब ये कहते हैं ईवीएम को दोष देना शुरू करते हैं कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। इसी ईवीएम से 200 से अधिक सीटें ममता बनर्जी 2-2 बार जीती। एक बार 80 का नंबर, 180 का नंबर लेके आई। अब वो उस ईवीएम तक पहुंच गई है सर। यही सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है।